Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Once again, thank you so much everybody for gracing this evening with your presence. ये था आज का Inheritance. ऐसा है कि सीडी का ज़माना ख़त्म हो गया, कैसेट का हुआ करता था वो भी ख़त्म हो गया, तो अब लॉन्च करें तो क्या करेंगे, तो हो गया, सब देख लिया, तो ये एक यादगार रहे और सब गूगल खाली बस जो है रविंद्र खोल दीजिए अपने हाथ से थोड़ा सा नीचे लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे लीजिए, थोड़ा सा आवाज ये यहाँ पे भी है, आजा। क्या नाम है इसका? इनहेरिटेंस। हाँ हाँ, कैरिंग लेगेसी फॉरवर्ड। परंपरा को आगे ले जाने की कोशिश। बहुत अच्छा फील हो रहा है और दीपक हमेशा नया कुछ करने के होड़ में लगा रहता है। नया मतलब अच्छा नया, ऐसे ही कुछ नहीं। और इतना अच्छा म्यूजिशियन है वो, हम लोगों ने साथ बहुत काम किया है, करेंगे, कर रहे हैं। और प्रतिभा, इतनी प्रतिभाशाली गायिका है, मैं उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। थैंक यू। जब भी कोई उसका गाना रिलीज़ होता है तो गाने के बीच में ही रोक के मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि कितना अच्छा गाना तुमने ये किया है। और उससे वही उम्मीदें हैं और उसका भविष्य बहुत बहुत ब्राइट है। उसका भी कही है, दीपक का भी कही है। और इनहेरिटेंस नाम से ये जो आज लॉन्च हो रहा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये जो इनका गाना है वो दुनिया के सभी दिलों में धड़कता रहे। सैड मोमेंट मतलब 2-3 दिन से कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और मेरे साथ जो रिश्ता था उनका, बिल्कुल बेटे की तरह प्यार करती थी। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि बहुत सारे गाने मैंने उनके साथ गाने का मौका उन्होंने और भगवान ने दिया। और उन्होंने ही सारी दुनिया
दिखाई हमको, शोज़ में साथ में लेके जाती थी। मेरा घर का रिलेशन रहा, और वो जो एक गाने से जो हमारा नाता जुड़ा था, धागा जुड़ा था, उसका शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और वैसे ही वो भगवान के पास अभी बैठी होंगी, क्योंकि सरस्वती माँ अपने भवन में चली गई। थैंक यू वेरी मच। फिर से बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। कहाँ जाना, किधर? जी जी, दीपक जी और प्रतिभा जी वाकई प्रतिभावान कलाकार हैं दोनों ही। और जिस तरह से असल में क्या है, संगीत हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तहजीब का हिस्सा है, और उसको बचा के रखना और उस पर लगातार काम करते रहना, उस पर बात करते रहना, उसको ज़िंदा रखना, मुझे लगता है ये हमारा पहला काम है, पहला कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। एंड दीपक जी और प्रतिभा जी इस ड्यूटी को बड़े अच्छे से निभा रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ से आते हैं या ये जहाँ से आती हैं, जिस तरह के संगीत के साथ ये जुड़े हुए लोग हैं, वो बड़ा संस्कृति से, समाज से, एक शास्त्रीय गायकी से जुड़ी हुई वो एक परंपरा है। तो इन दोनों को बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारकबाद। और लता जी के लिए डेडिकेट किया है, मुझे लगता है उनको तो शायद हर कलाकार को, हर गाने वाले को, हर लिखने वाले को, हर संगीतकार को, हर गायक को अपना सब कुछ उनको डेडिकेट कर देना चाहिए, तब भी कम है। वाह वाह वाह, बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज इन्होंने भी आप अपने दिन पे आज लॉन्च कर रहे हैं, आप अपील कर रहे हैं जो प्रतिभा जी आपके हाथों से क्या कहना चाहते? मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट जो मेरे लिए वेट कर रहे हैं और मेरे सिग्नेचर के लिए और मेरे रिलीज़ करने के लिए, मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। ये बड़े गुणी लोग हैं, और भगवान चाहे देखिएगा ये हमेशा, और इतना अच्छा काम किया कि मैं भी कभी कभी थोड़ा सा कम करता हूँ, लेकिन लोगों ने कमाल किया। वाह, रूह जो रखी है, रूह का, ये सबसे बड़ी बात है। बस हम लोग सभी मिस कर रहे हैं उनको, मिस करते रहेंगे, लेकिन यहाँ होंगी कहीं पे, वो आएंगे जरूर। सच में करो, देखिए कहीं ना कहीं होंगी। हमने लता जी और आपके संगीत में एक बहुत खूबसूरत आत्मा को देखा है, आपकी फिल्मों में, आपके संगीत में लता जी की संगीत का एक नया आयाम देखा है। आज जब ये दुखद खबर आपके सामने जब भी आ जाती है, आपको लता जी के नाम पे क्या याद आता है? बस भगवान करे और ऐसी हजारों लता मंगेशकर पैदा हों, और होंगी और हो रही हैं, और भगवान करे भारत का नाम इनको लेके ही भारत को लोग पहचाने। ये तो कभी हम यहाँ, मैंने कहा ना अभी, देखिए यहाँ कहीं होंगी, हम नहीं उनको देख पाएंगे, लेकिन जरूर होंगे, ऐसे कार्य में जरूर होंगे। सर, आपका नाम जब भी आएगा, शास्त्रीय संगीत, बांसुरी वादन, फिल्म, हर जगह आप छाए हुए। अरे नहीं, ऐसे में कितना बड़ा एक दुख महसूस हुआ था जब ये खबर सुनी, आपके सानिध्य में गाने वाली एक इतनी बड़ी शख्सियत आप इस दुनिया से रुखसत कर गई। कुछ कह नहीं सकता, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। मुझे कल भी बहुत सारे लोग फ़ोन किए, मैंने कहा आज मत पूछिए, अभी तो हुआ है। अब कोई मुझे खाना कैसा, मैंने कहा अभी तो खाया, अभी इतना जल्दी कैसे बताओ। ये दुख तो रहेगा, वो तो हमारे जैसे परिवार के मेंबर होते हैं ना, ऐसे थे हम। बहुत प्राइवेट काम बहुत किए, तो फिल्म में आप लोगों ने देखा, जो प्राइवेट हो लोग देखा ही नहीं। मराठी में बहुत सारे कंपोज, तो उनका एक जो
चरित्र, उनका स्वर है, उनका गाना बजाना वो सबसे भिन्न था। कभी कभी दुख होता है मुझे कि हमारे मियाँ तानसेन जी थे, कितने बड़े लोग, लेकिन जो आज उनको भारत ने जो सम्मान दिया, भगवान करे ऐसे ही सम्मान सब कलाकार। बहुत अच्छी बात। लता जी के साथ आपने काम किया है तो कुछ अच्छी यादें भी होंगी लता जी। बताए ना अभी। अब मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ? पैसा एक ही होता है ना, लेकिन कुछ लोगों को बहुत सोना लगता है, कुछ लोगों को इधर उधर छिपा के रखते हैं, तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, वो याद कभी भूलेगी नहीं। मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा, सब मौजूद हैं अभी, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब मैंने पुष्पांजलि दीदी को फ़ोन किया कि ये इच्छा है मेरी प्रतिभा की कि बाबूजी के हाथ से एल्बम का विमोचन हो, तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं, क्या म्यूज़िक है, उनको पहले सुनाएं। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस की जो हाज़िरी लगी है वो बाबूजी के चरणों पे लगी है। मैंने कहा ना, इस चीज़ के लिए बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन चीज़ों को छूने के लिए एक दो मूर्ति बनाई हुई है, एक ताजमहल है, एक किला है, लाल किला। अब हम इन दोनों में कुछ क्या बनाएं कुछ समझ में नहीं, लेकिन ये ऐसे हैं, भगवान ने इनको ऐसा इनके माता पिता का आशीर्वाद, उसको एक अलग ही उसको रुक दिया, ऐसा दिया कि मैं क्या कहूँ कि कैसे ये आइडिया आता है, मुझे कितना आप चेंज करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको ऐसा चेंज किया कोई सिवाय तारीफ के और कुछ चेंज कर। पंडित जी, जैसे कि हम अभी अंदर सुनकर आए हैं, हमें तो बड़े अच्छी लगी बाबुल मोरा, इससे कई सारे लोगों ने अपने तरीके सभी अच्छे हैं, बाबुल मोरा सब देखिए, हर का कलर अलग है। आपने कभी बांसुरी वादन किया हो, उसकी कुछ यादें आप शेयर कर सके? इन लोगों के साथ में हम लोग तो अब सुन नहीं, कर हम इनका आशीर्वाद बड़े हुए हैं। बड़े हुए हैं। काश में ऐसा अवसर मिले तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने उनसे सीखा भी, बजाया भी साथ में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में। हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा। आप प्रतिभा जी हैं? जी हाँ, इन्होंने तो गाया है भाई, कमाल। देखे ये ऐसा है, तब बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। थैंक यू। आप सिर पे हाथ रख देंगे तो नहीं बस हो गया हमारे यहाँ। तो कल हम आपसे कहेंगे आप मेरे सिर पे हाथ रख। अरे कैसी बात कर रहे हैं। आइए, चलो, नमस्कार। चार ठुमरियाँ रिकॉर्ड की है। वाह। बेगम अख्तर जी इस बारे में बोलते हैं। अमरिया टरिया और बाबुल मोरा और सैया बिना घर सुना। मुझे तो ये नाम बहुत अच्छा लगा, इनहेरिटेंस। बहुत अच्छा, कहाँ से चुन के लाए, यहीं से रेयर हो जाता है सब। बहुत खास बात, माफ़ी चाहता हूँ, यहीं से रेयर, बहुत बड़ी बात बोली, यहीं से रेयर हो जाता है। नाम बहुत पसंद आया, तो मैं सब मौजूद हैं तो मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये जो नाम रखा है, ये मेरे बड़े प्यारे भाई और बहुत सुरीले भाई जो बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, शेखर रबजानी जी, ये टाइटल उनका दिया। हाँ, बहुत अच्छा, विशाल शेखर में से बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और इसमें मुझे पता लगा कि प्रतिभा ने ठुमरियाँ गाई हैं, दीपक जी साथ में हैं, तो ठुमरियों का एल्बम आजकल कहाँ सुनने को मिलता है। वो तो हमने गिरिजा देवी जी से सुनी, सिद्धेश्वरी देवी जी और बेगम अख्तर साहिबा, शोभा गुटरू जी, सबसे सुनी है, लेकिन इस एल्बम में मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ नए रंग के साथ ठुमरियाँ पेश हुई हैं, क्योंकि जहाँ दीपक पंडित का हाथ होता है वहाँ नयापन आ जाता है, कुछ ये क्रिएटिव बहुत हैं। तो उन ठुमरियों को हम एक नए अंदाज में सुनेंगे और बहुत मज़ा लेंगे। प्रतिभा का मैं
बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा गाती हैं और बड़े भाव से गाती हैं। तो मैं बस इंतज़ार में हूँ, इस पूरे एल्बम को सुनना चाहता हूँ और सुनने के बाद दोबारा फिर रिएक्शन दूँगा। ठीक है, आइए प्लीज। लता जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था, वो सरस्वती का अवतार थी, अवतार लिया, लोगों को बताया गाना ऐसे गाया जाता है। अगर 100% गाना गाना है तो ऐसे गाया जाता है, परफेक्शन गाना ऐसे होता है। ये सबको सुनाया, सबको सिखाया, और क्योंकि वो सरस्वती माँ थी तो बसंत पंचमी के दिन ही चली गई कि बस मेरा दिन ही आ गया, मैं जा रही हूँ वापस, और वो चली गई। मैं यही कहूँगा कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने माँ सरस्वती को सामने देखा, उनके साथ काम किया, उनके साथ हंसी मजाक किया, मिले बैठे, तो वी आर वेरी वेरी लकी। लेकिन हम दीदी से फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि फिर अवतार लीजिए, आइए और हम लोगों को एक नई दिशा दीजिए गाने की। बहुत ज़्यादा है वाक़या, एक नहीं है, किसको किसको बताएं आपको, लेकिन एक चलिए सुना देते हैं कि एक बार दीदी का कार्यक्रम इंग्लैंड में हो रहा था, कवेंट्री शहर में, तो मैं भी वहाँ इंग्लैंड में था उन दिनों, तो मैं सुनने चला गया दीदी को। तो मैं बैठा हुआ था सामने, तो दीदी ने मुझे देखा और उन्होंने कहा मंच पे कि अनूप जलोटा बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो मंच पे आएँ और मेरे साथ एक गाना गाएं। और मैंने उनके साथ मंच पे गाना गाया। ये कौन कर सकता है? कितनी सहज हैं, कितनी प्यारी शख्सियत है कि उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया और अपने साथ मुझे गवाया। और भी बहुत सारी बातें हैं, आज सब कुछ नहीं बताया जा सकता, बस इतना ही कहना है कि माँ सरस्वती ने अवतार लिया था और अपना काम पूरा करके चली गई। हाँ, दीदी को याद किया ऐसे। ये सब जा रहे हैं ना लाइव, लास्ट टाइम भी सब गया था। हाँ, तो अभी हम लोग कम प्लीज। ये इनके बिना इनहेरिटेंस अधूरा है, पॉसिबल नहीं था, और हम सब भी। तो ये हमारे इनहेरिटेंस के को म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, कुछ गुफ्तगू इनसे करिए। जो आपने गाइड किया वो मैंने किया। नहीं, उधर पूछो भैया कुछ। आप पहले बताओ एल्बम का नाम क्या है? नहीं, इनहेरिटेंस नाम है। और यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ को, इतनी प्रेस्टीजियस चीज़ को और इतनी मुश्किल से दीपक भाई ने इसको प्रोड्यूस किया है, क्योंकि इसको हाथ लगाना बहुत मुश्किल है, इसको छेड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि ट्रेडिशनल है। कोई भी ट्रेडिशनल चीज़ को आप यू रिक्रिएट इट और यू डू समथिंग ऑन इट, तो सबकी नज़रें होती हैं। आप कुछ कोई भी इनसेंसिटिव चीज़ नहीं कर सकते उसके साथ, बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं उससे, और एक एक चीज़ बारीकी से और संभलते हुए दीपक भाई ने इसको सजाया है। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। मैं ये दीपक भाई बोल रहा है, बट मैंने इसको परेशान भी बहुत किया है, इसमें भी कोई शक नहीं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेकिन ये इतना सेंसिबल म्यूजिशियन है, इतना सेंसिबल म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, इतना सेंसिबल खुद कंपोज़र है, तो क्या होता है कि चीज़ें ईजी हो जाती है जब आपकी एक अच्छी एक टीम जुड़ती है ना। तो एक अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में,
ये कहीं मतलब ये म्यूज़िक हो या कोई और फील्ड हो, कुछ भी हो, तो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। तो आई एम सो ग्लैड कि गौरव हमेशा हर प्रोजेक्ट में साथ में रहे। एंड प्रतिभा कैन डू एनीथिंग। यस, प्रतिभा कैन सिंग एनीथिंग, anything, whether it is ठुमरी, it is Bollywood, it is bhajan, ghazal, anything. Wow. She is the go-to person. शबद भी अभी शबद भी गाए थोड़ी देर शबद भी। थैंक यू Thank you so much. Thank you. जी, क्या हुक्म? देखिए, आज वैसे भी ख़ास दिन है। आप जैसे बता रहे थे कि जगजीत साहब की सालगिरह है, और आपको शायद पता नहीं होगा कि आज इसी दिन 42 साल पहले मेरा भी एल्बम लॉन्च हुआ था। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये बहुत ख़ास दिन है, और आज इस दिन में ये ऐसा शुभ काम हुआ है, इनहेरिटेंस। मैंने देखा गाने मतलब ठुमरी बहुत अच्छा किया। दीपक तो वैसे ही होनहार है, प्रतिभा बहुत खूबसूरत गाती हैं, और उसके गले में बहुत ही एक अलग खनक है। तो उसको कैप्चर करना, और फिर साथ में दीपक ने जो सिम्फनी इस्तेमाल की है, बुडापेस्ट की जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, और जिसमें जो मिक्स किया है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वेस्टर्न सिम्फनी और इंडियन क्लासिकल गढ़, ये दोनों को जोड़ना और साथ में उसको निभाना